ठीक है, सभी लोग को मेरी आवाज आ रही है। और सेशन को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज कुंदन सर का सेशन है। सर अभी 2023 बैच में डिप्टी जेलर पे सेलेक्ट हुए हैं। तो सर का प्रीलिम्स का मार्क्स और मेंस में जीएस का मार्क्स आप लोगों ने देखा ही है, मैंने शेयर किया था मार्कशीट। तो मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स है। स्पेशली जो जीएस वन में 119, जीएस टू में कुछ 112 और जीएस फाइव में कुछ 115 के आसपास। तो सर के बड़े अच्छे मार्क्स है, तो वो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी प्रीलिम्स हमारा पास में है, 90 दिन हमारे पास है, 90 डेज बचे हुए हैं। तो प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो बाकी सर तो है ही। तो उसके लिए भी आप लोग का कुछ कुछ भी डाउट रहेगा वो लास्ट में ले लेंगे, और पहले प्रीलिम्स पे पूरा फोकस करेंगे। सर थोड़ा सा ये भी चीज बताएंगे आप लोगों को कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ताकि मिस्टेक्स अवॉइड हो और मार्क्स अब ज्यादा से ज्यादा मतलब खींच सको प्रीलिम्स में। ठीक है, तो सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं लगभग। ठीक है, और तो वही प्रीलिम्स पे फोकस रहेगा। तो अगर टाइम बचेगा तो थोड़ा सा सर का जो बात किया जाएगा कि मतलब सर ने ऐसा क्या मतलब डिफरेंट किया कि इतना अच्छा मार्क्स वो मेंस के जीएस में सर ने स्कोर किया है। तो बहुत ही अच्छा मार्क्स है। उस पर थोड़ा बहुत अगर टाइम होगा तो 2 मिनट सर से आइडिया ले लिया जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल में एक सेशन अलग से कर लेंगे। ठीक है, तो कुंदन सर का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सर ने टाइम दिया, क्योंकि सर का बहुत ही मतलब डिप्टी जेलर का ट्रेनिंग चल रहा है, बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है। मतलब संडे ही ऑफ है, बाकी दिन तो 14 घंटे की तो ट्रेनिंग ही है। तो काफी मतलब थैंकफुल है हम लोग। तो ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग कोई डाउट होगा तो आप लास्ट में पूछ लेना। तो सर का इंग्लिश मीडियम था वैसे, लेकिन जो भी चीजें रहेगी वो हिंदी इंग्लिश के लिए दोनों के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, और जो भी चीजें होंगी सर शेयर करेंगे हम लोग के साथ। ठीक है, मैं आप सर को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर। मेरी आवाज क्लियर है सबको? एक बार मैसेज कर दें। हाँ, आ रहा है। सबको आवाज आ रही है, सब लोग कमेंट कर रहे हैं। ठीक है। जी जी ठीक। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कुंदन सिंह है और मेरा चयन 2023 पीसीएस में डिप्टी जेलर पद पे हुआ है। प्रीलिम्स में मेरे अच्छे मार्क्स थे, तो सर ने हमने रिक्वेस्ट किया था कि अ, जो भी एडेड मेंबर्स हैं उनको कुछ स्ट्रेटजी बताई जाए। तो सबसे पहले तो मेरे जो मतलब सोर्सेज रहे हैं जो एग्जाम की तैयारी में रहे हैं, तो मैं बताना चाहता था कि मेरा पांचवा प्रीलिम्स था। तो प्रीलिम्स जो है मेरा हमेशा निकलता रहा है। तो इसकी जो मेन वजहें रही हैं कि जो बेसिक्स होते हैं वो हमेशा क्लियर रहने चाहिए। जैसे ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना हुआ, या फिर पीवाईक्यू हुए, या फिर जो आयोग और भी पेपर करा रहा है, आरओ का, एसीएफआरएफओ का, जीआईसी लेक्चरर का, तो उससे भी क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। उसके जो ऑप्शंस होते हैं उनसे भी क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं। तो वो चीजों पर भी ध्यान देते रहना चाहिए कि आयोग और भी कौन से पेपर्स करा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सोर्सेज की बात करते हैं कि क्या क्या सोर्सेज रहने चाहिए प्रीलिम्स में। तो सबसे पहला तो यही है कि हम लोग बेसिक्स कवर कर लें, जैसे जो लक्ष्मीकांत हुए, या फिर मतलब इकोनॉमी के लिए जैसे मोबाइल के वीडियोज हुए, या फिर ज्योग्राफी के लिए जो दृष्टि की मैंने क्विक बुक्स ली थी वो हो गए, और करंट अफेयर में जैसे मैपिंग हो गए ज्योग्राफी के। और थोड़ा जैसे हिस्ट्री का हो गया तो उसमें पीवाईक्यू की चीजें ज्यादा आती हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहे। और और हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। करंट अफेयर का मेन यही है कि जैसे घटना चक्र की जो मैगजीन है वो तो मतलब रामबाण है, तो घटना चक्र करते रहे। मंथली मैगजीन कोई ले ले एक, और जो आंख वाली दृष्टि आती है वो तो करना करना है। हिंदी माध्यम वाले लोग घटना सार भी पढ़ सकते हैं, अभी आई है मार्केट में। और एक चीज और है कि करंट अफेयर जो है
जैसे जो मॉक टेस्ट आप लोग देते हैं उसमें भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, या फिर जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन करंट के आए हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई थीम वर्ल्ड यूथ स्किल डे होता है 15 जुलाई को, उसकी थीम मान लीजिए 2020 के पेपर में पूछी है, तो मतलब 2024 में पेपर हो रहा है, कौन सा ही उसका थीम फिर आ जाए या वो डे आ जाए पूछने को। तो अगर प्रीवियस ईयर में ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो उसको देख लीजिए कि वो 2024 में कैसे अप्लाई हो रहा है। और जैसे कई चीजें उसमें रिपीट होती हैं, जैसे मैन बुकर प्राइज हो गया, तो अगर 2019 के प्रीवियस ईयर में आया तो हो सकता है 2024 में आ जाए, तो 2024 वाला देख लीजिए। मतलब कई चीजें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे कैसे चीजें रिपीट हो रही हैं। तो एक करंट हो गया, और जैसे करंट के लिए आप आ, जैसे वही कंपाइलेशन वीडियो आते हैं, जैसे जो वो स्टडी को हो गया या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हो गया, ये मतलब देख सकते हैं। और यूपी उत्तर प्रदेश का भी करंट अफेयर जैसे पूछा जाने लगा है, जैसे सेंसस हो गया, और सेंसस के बाद यूपी स्पेशल फैक्ट्स जैसे अब बढ़ गए हैं धीरे धीरे, तो मतलब इनको भी कवर करते रहना है। और सोर्सेज में जैसे आप सब लोग जानते हैं, कोई बहुत नया चीज नहीं है, मतलब सर ने भी पहले ही बताया होगा, आप जो भी मेन सोर्सेज रहे हैं उसमें मेरा कुछ नया नहीं है, सब लोग वही चीजें करते हैं। बस वो है कि तरीका अपना अलग अलग होना चाहिए उसको कैसे करना है। और मेन चीज एक चीज मतलब जो मुझे भरोसा रहा है, लूसेंट जीके जो आती है, वो मतलब मैं हमेशा एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लेता हूँ ताकि फैक्ट जो है वो रिवाइज हो जाए। तो एक बार मतलब आप लोग लूसेंट जीके भी, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी, मतलब उसको एक बार, क्योंकि उसके हिस्ट्री के जो मतलब उसमें क्वेश्चन दिए हैं वो काफी अच्छे दिए हैं, तो फैक्चुअल चीजें उसमें से कवर कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर जैसे मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 30-35 क्वेश्चंस आते हैं और लगभग स्टैटिक चीजें काफी लोग कवर करके जाते हैं, लेकिन अगर आपको इस कंपटीशन में एज लेना है, आपको वो कट ऑफ क्लियर करनी है, तो आप करंट से समझौता नहीं कर सकते। करंट मतलब मेरा जो 4 या 5 बार निकला है प्रीलिम्स, वो इसीलिए क्योंकि मैं करंट जो है मतलब हमेशा एकदम पक्का करके जाता हूँ। तो करंट हमेशा जो है अच्छे से क्लियर करके जाएं, 2-3 माध्यम से, ताकि कुछ छूट ना जाए। और जो भी 30-32 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मतलब गलतियां कम से कम हों। मेरी आवाज आ रही है सबको? सर आपकी आवाज आ रही है सबको, ठीक है? सबने कमेंट किया हुआ है तो आवाज लो क्लियर, आप कंटिन्यू करते जी जी ठीक सर। इसके बाद हाँ, जो मतलब आगे जो अभी 2-3 महीने हैं आने आने वाले, तो उसमें जो है हम लोग की 90 डे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पहले तो ये है कि जैसे जो नए फ्रेशर लोग हैं जो पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए यही है कि जो बेसिक्स कवर कर लें, जैसे घटना चक्र की पूर्वावलोकन सबने ले ली होगी, तो उसमें जो है जो फैक्ट्स होते हैं वो क्लियर कर लें, उससे थोड़ा मोड़ा नोट्स बना लें, जो स्टैटिक चीजें हैं उनका। और जो चीजें याद हो जा रही हैं उनको रहने दें, लेकिन जो चीजें याद नहीं हो रही हैं प्रीवियस ईयर से, वो हो सकता है कहीं कहीं रिपीट होकर आ जाए, तो उसका एक छोटा मोटा मतलब वन लाइनर नोट बनाते रहें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और इसके बाद जैसे जो अलग अलग घटना चक्र आती है पूर्वावलोकन, वो तो आप लोग ले लिए होंगे, तो उसमें ज्योग्राफी, आजकल इन्वायरमेंट के भी काफी सवाल आने लगे हैं, तो इन्वायरमेंट अच्छे से कवर कर लीजिए, हिस्ट्री कवर कर लीजिए, ज्योग्राफी कवर कर लीजिए, इकोनॉमिक्स के थोड़ा करंट के एस्पेक्ट से आते हैं तो वो भी देख लीजिए। और बाकी जनरल साइंस के भी काफी क्वेश्चन इसमें आते हैं बायोलॉजी के जैसे, तो लूसेंट से कवर कर लीजिए, या फिर जो थोड़ा मोड़ा प्रीवियस ईयर में आए हैं और रिपीट होते हैं तो वो कवर कर लीजिए। और जो जैसे मैं बता रहा था कि जो और भी आयोग पेपर करा रहा है, 1-2 साल के अंदर करा है, तो उसके भी क्वेश्चन आंसर्स अगर कहीं मिल जाए तो वो उसको भी देखते रहिए, उसके भी थोड़ा मोड़ा नोट्स बनाते रहिए। मेन चीज ये है कि जैसे प्रील ये ऐसी परीक्षा है कि बहुत चीजें रट के आप नहीं कर सकते। और इजीली जो है
मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक बार पढ़ा मतलब 12 बार पढ़ना और एक बार लिखना, एक दोनों इक्वल होते हैं। तो इन रहा है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, तो कुछ भी जो पढ़ रहे हैं आप लोग उसको लिखते रहिए। जैसे एक लाइन दो लाइन छोटा मोटा लिखते रहेंगे तो आपका एक कंपाइलेशन भी होता रहेगा, और जब आपको रिवीजन करना होगा लास्ट डे में तो वो मतलब आपको आसानी देगा। तो करंट भी पढ़ रहे हैं तो उसको लिखते रहिए। लिखना जो वही अल्टीमेटली आपको मतलब माइंड रिकॉलिंग में, जो एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है, तो आपको आसानी से आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। हाँ, तो मैं मतलब 90 डेज वाला जो बता रहा था कि जो 90-100 दिन आगे बचे हुए हैं, तो उसमें आप लोग मतलब प्रीवियस ईयर को अच्छे से कवर करना है, और जो बेसिक्स चीजें हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी इन्वायरमेंट पॉलिटी का, वो जो है घटना चक्र से, या जो बेसिक बुक आपने पढ़ी होगी, लक्ष्मीकांत जैसे हो गया, या फिर ज्योग्राफी के लिए मतलब वो पढ़े थे हम तो सविंद्र सिंह पढ़े थे उस टाइम। लेकिन अभी तो आप लोग जैसे क्विक बुक्स हो गई दृष्टि आईएएस की, वो पढ़ सकते हैं। और जैसे वनली आईएएस की भी बुकलेट्स आती है अभी। अभी तो मेंस की आ रही होंगी, प्रीलिम्स की अगर होगी तो वो ले सकते हैं। बाकी थोड़ा मोड़ा मैपिंग का करंट आता है तो वो चीज हो जाए। और सी साइट, जो सी साइट में जिनको दिक्कत होती है, वो भी मतलब जैसे इसमें तो जैसे इसमें मेंस में भी हिंदी आती है, तो हिंदी जो है आप अच्छे से अभी तैयार कर लीजिए। तो उसमें प्रीलिम्स का भी कवर हो जाएगा, मेंस का भी कवर हो जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। बाकी कुछ लोग आरओ भी दे रहे होंगे तो हिंदी तैयार कर ही रहे होंगे। तो मतलब पीसीएस के सी सेट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश मिला के 40 क्वेश्चन लगभग रहते हैं, तो उससे हो जाना चाहिए। बाकी थोड़ा मोड़ा मैथ रीजनिंग के जो इजी सवाल हैं वो कर सकते हैं। कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल के जो क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए जैसे प्रीवियस ईयर में 2018 से 2023 वाला से थोड़ा मोड़ा ऑफिशियल आंसर की जो है ये, तो उससे थोड़ा मोड़ा जो कम्युनिकेशन के आंसर है उनका नोट्स बना लीजिए, ताकि अगर रिपीट हो तो वो कर सकते हैं। बाकी उसमें ये है कि क्वेश्चन जो है ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, निगेटिव मार्किंग होती है। तो सी साइट में आप कोशिश करें कि मतलब मैक्सिमम 60 या 70 क्वेश्चन तक जाएं, बाकी 30-40 जो मतलब जिसमें आप वीक हो मैथ रीजनिंग में, तो उसको छोड़ दें। बाकी जैसे सबसे ये है कि जैसे मॉक टेस्ट लगाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो आप चीजें आप पढ़ ली हैं तो उसको जो है आप एक एप्लीकेशन देंगे कि क्या क्या चीजें हम पढ़े हैं, और जब आपके सामने वो क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आप रिकॉल कर रहे हैं, क्या मतलब सही गेस वर्क आपका कैसा है, तो ये भी मैटर करता है। तो इसलिए जो है आप लोग मॉक टेस्ट मतलब देते रहिए, किसी भी कोचिंग का आपको मिल जाए, ऑफलाइन जाके दीजिए या मिल जाए फोटो स्टेट मिल जाए तो उसको जो है घर पे अपनी करिए उसको। और जो उसके एक्सप्लेनेशन दिए रहते हैं उनसे भी मतलब अच्छी चीजें मिल जाती हैं। नोट्स बनाते रहिए, जो चीजें आपको लग रही हैं कि ये चीजें आ सकती हैं या ये चीजें मुझे बाद में 2-4 दिन बाद भूल जाएंगी, तो उनको मतलब लिखते रहिए। और मतलब मॉक टेस्ट जरूरी है, जो नए लोग हैं उनके लिए तो और भी मस्त है। और जो पुराने मतलब 2 या 3 बार दे चुके हैं, जो थोड़ा मोड़ा मतलब नंबर से रह जा रहे हैं, तो उनके लिए तो मतलब करंट अफेयर बहुत जरूरी है। और मॉक टेस्ट तो मतलब सब लोग दे ही रहे हैं। तो जो भी मार्केट में मॉक टेस्ट हैं दृष्टि के, दे के या मे का, इसके तो वो करते रहें। और जो मतलब एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि जैसे जब आप प्रीलिम्स में जा रहे हैं तो उसमें एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मतलब मेरी जो स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ कि आ, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे मेरा जोर रहता था। तो जैसे मेन ये है कि मतलब 3 रीडिंग में करता था क्वेश्चन पेपर की। तो पहले रीडिंग में क्या करते हैं कि जैसे आप 150 क्वेश्चन, अच्छा सबसे पहले ये है कि आपको थोड़ा रीडिंग अपनी फास्ट बनानी है और डिसीजन मेकिंग भी तगड़ा करना है। तो इसलिए आप मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ना है, और जो क्वेश्चंस एकदम एब्सोल्यूट करेक्ट आपको आ रहे हैं उस पे जो है आपको तुरंत टिक कर देना है कि ये चीज मतलब सही है, ये चीज मुझे आ रही है। तो मतलब अल्टीमेटली जब आप 100 से 150 क्वेश्चन तक जाएंगे तो आपको मतलब ऐसे मतलब 60 या 70 क्वेश्चन तक आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको एब्सोल्युटली करेक्ट आ रहे होंगे, जिसमें आपको कोई संशय नहीं होगा।
तो आप उनको मतलब तुरंत OMR में लगा लीजिए कि मतलब ये 60-70 में तो मुझे डाउट नहीं है, ये मैं कर लूंगा। लेकिन आपको अभी कट ऑफ पार करने के लिए मतलब लगभग 25 क्वेश्चन और चाहिए। मान लीजिए अगर 70 आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं तो सही सही, तो 25 क्वेश्चन लगभग और चाहिए। तो इसके लिए मतलब आपको थोड़ा गेस वर्क, स्मार्ट गेस वर्क करना पड़ेगा। और अब मतलब उसमें ये है कि आप किस लिमिट तक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मतलब मेरा ये रहता था कि मतलब अगर पेपर आसान आया तो मैं 136 क्वेश्चन करता हूँ गिन के। और जैसे इस बार थोड़ा 2023 वाले पेपर में कठिन थे, तो मैं मतलब 142 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो मतलब एक चीज ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे जो है क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन से ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए। अगर 30 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो आपके 10 सही कट जाएंगे, 1/3 निगेटिव मार्किंग से। तो ये मतलब मैक्सिमम कोशिश करना है कि जो जब आप 70 क्वेश्चन सही कर चुके हैं, तो आपको इतना गेस वर्क करना है कि 30 से ज्यादा गलत ना हो और मतलब लगभग 30 सही हो जाए। मतलब अगर 70 कर चुके हैं, अगर आप 136 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लगभग 66 क्वेश्चन करेंगे आप अटेम्प्ट। तो उसमें मतलब यही करना है कि 36 सही हो, 30 गलत हो, ताकि मतलब आप अल्टीमेटली 106 क्वेश्चन तक आ जाएं। 106 क्वेश्चन अगर आपके सही रहेंगे और 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे 30 का गलत होने से, तो लगभग आप 95-96 पे आ जाएंगे। तो मतलब ऐसे थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। और मतलब क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। मतलब 130 से 140 के बीच में मतलब करनी चाहिए, मेरा मानना है। और अम, एक चीज है और मतलब मिस्टेक अवॉइड करने का यह है कि अ, थोड़ा मतलब पढ़ के तो जानना है यह चीजों को, और अपने माइंड को इस हिसाब से ट्रेन करना है कि MCQ लगाने के लिए ट्रेन करना है कि वो मतलब जो चीजें पढ़ी हैं वो जल्दी से रिकॉल आ जाए। और एक चीज मैं देखा हूँ मतलब एग्जाम एग्जाम के दिन से पहले लोगों को नींद नहीं आती है, एंजाइटी हो जाती है। आगे का बहुत सोच लेते हैं कि कैसा पेपर होगा कैसा नहीं होगा। तो मतलब इसके लिए एक मतलब बहुत जरूरी होता है कि थोड़ा मोड़ा आप मतलब आप पीसफुल रखें अपने आप को, क्योंकि अगर आप उसके एक दिन पहले एंजाइटी में हो गए और रात में अच्छी नींद नहीं लिए, खाना नहीं खाए। भी एक दो दोस्त हैं उनके साथ ऐसा होता है, वो प्रेशर में आ जाते हैं। तो मतलब एक दिन पहले आपको मतलब एकदम आपको फ्रेश रहना है और अच्छी नींद लेके जानी है, ताकि एग्जाम हॉल में मतलब आपका माइंड एकदम साउंड हो और मतलब अच्छे से चीजें रिकॉल कर पाए, जो रिकॉल कर पाए जो आप चीजें मतलब पढ़ के आए हैं। तो एक चीज और है कि जैसे मॉक टेस्ट को मतलब अच्छे से करें, क्योंकि उसमें काफी ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब आपको मतलब याद आ जाती हैं। जैसे हिस्ट्री के हुए क्वेश्चन या ज्योग्राफी के जो स्टैटिक चीजें हैं, उनको मतलब मॉक टेस्ट को सीरियसली लें और उसको अच्छे से करें। और उससे प्रीवियस ईयर से भी चीजें मिलाते रहे कि कैसे क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। और उसका मतलब एक नोट्स भी बनाते रहे धीरे धीरे, एक 1 लाइनर 2 लाइनर, कि अगर कोई चीज मतलब छूट ना जाए ये चीज। और मतलब थोड़ा मोड़ा गेस वर्क भी करना चाहिए, जो मैं बताया कि 60-70 क्वेश्चन अगर आपको एब्सोल्युटली करेक्ट आ रहे हैं, तो मतलब 50-60 क्वेश्चन आपको स्मार्ट गेस में करना पड़ेगा। और वो स्मार्ट गेस जो है वो मतलब लगातार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ही आता है। जैसे कि मतलब आप रोज मतलब 50-100 क्वेश्चन अटेम्प्ट। साथ क्या रहा कि मैं 2021 में अन अकेडमी का UPSC वाला सब्सक्रिप्शन लिया था, तो उसमें PCS वाला भी इंक्लूडेड था। तो उसमें लगभग रोज टेस्ट होता था, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन का हमेशा होता था। तो वो मतलब मुझे मतलब आदत हो गई थी, मजा आता था मुझे। तो रोज मैं 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन लगाता था, फिर उसका सोल्यूशन पढ़ता था, उसको लिखता था लाइब्रेरी में के। तो मतलब 3,000 4,000 क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट किए होंगे, उसको पढ़ा होगा, उसका नोट्स बनाए होंगे। और तो मतलब ऐसे थोड़ा तब जाके एक स्मार्टनेस आती है, एक गेस वर्क करने की स्मार्टनेस आती है। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आ जाएगी। तो आपको लगातार क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहने होंगे, रोज करने पड़ेंगे इस 90-100 दिनों में, ताकि जो है कि जो स्मार्ट गेस करने की पॉलिसी है वो आपके अंदर आ जाए, वो आपका दिमाग उस हिसाब से ट्रेन हो जाए कि कई चीजें मतलब आपको तुरंत रिकॉल हो जाए या तुरंत ऐसा गेस वर्क करें कि वो सही हो जाए। तो इसलिए मतलब गेस वर्क जो है थोड़ा ओवर द टाइम आता है, शुरू में नहीं आता है। लेकिन मतलब पढ़ते रहिए कई चीजें,
कवर करते रहिए, रिकॉल करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तो मतलब वो फिर आ जाता है। हम्म, तो मतलब आप जानते हैं थोड़ा प्रीलिम्स जो है, मतलब ऐसा हो गया है कि पता नहीं रहता कि होगा कि नहीं। मुझे खुद पता नहीं रहता था कि होगा कि नहीं। लेकिन वही है कि खुद पे विश्वास रखना है, जो आपने तैयारी की है उस पर विश्वास रखना है, और अपने माइंड को मतलब ट्रेन करना है एग्जाम हॉल के लिए, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, कि मतलब अल्टीमेटली हम एज ए इंसान जाएंगे, हम अपना माइंड लेकर ही जाएंगे। तो थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, हर चीज रट के नहीं जाना है, क्योंकि फिर रटंत विद्या कामावत नहीं कहते ना। तो मतलब ये मतलब सिविल सर्विसेज की मतलब तैयारी ऐसी है कि अपने माइंड को ट्रेन करना है, अंडरस्टैंडिंग वाली तैयारी करनी है कि, और जैसे कनेक्ट करना है एक दूसरे को चीजों को, ताकि वो मतलब याद रहे आगे समय में। और मतलब ये है कि जैसे थोड़ा मतलब अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, तो जैसे स्ट्रेस होता है, फ्यूचर को लेके बहुत चिंताएं रहती हैं कि मेरा क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। प्रीलिम्स में ही बहुत लोग छट जाते हैं, मेंस नहीं दे पाते हैं। 2 बार दे दिए, 3 बार प्रीलिम्स दे दिए, लेकिन मेंस देने का मौका नहीं मिला। तो इसके लिए यही है कि मतलब अपनी जो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग रखनी है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में छट जाएंगे तो फिर मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा, तो फिर उस मतलब वो सर्किल जो चक्रव्यूह है वो चलता रहेगा। तो प्रीलिम्स के लिए मतलब जो आगे के 90-100 दिन है, इस बार पोस्ट भी सुनने में आ रहा अच्छी है, तो मतलब प्रीलिम्स के लिए आपको विशेष फोकस करना है। बाकी मतलब मेनली ये है कि 8 घंटे 9 घंटे आपको मतलब फोकस पढ़ाई करनी है, जैसे भी लाइब्रेरी में या रूम में। आपको मतलब मॉक टेस्ट 1-2 घंटे, 2.5 घंटे 3 घंटे मॉक टेस्ट के लिए निकालना है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट मतलब देखते रहना है, सॉल्व करना है। इसमें मैं क्या करता हूँ, 2021 से 2023 तक के जो भी पीवाईक्यूज हैं उसको सॉल्व कर लीजिए, और उसमें कुछ अगर नोट्स बना सके तो नोट्स बना लीजिए, उसके सॉल्यूशंस पढ़ लीजिए, और जो उसमें करंट अफेयर के पीछे क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लीजिए कि क्या वो 2024 में अप्लाई होते हैं, क्या उनसे रिलेटेड कोई न्यूज है, या मतलब उनसे कोई रिलेटेड न्यूज है, या कोई थीम है, या कोई डे है, या कोई पर्सनालिटी है। तो मतलब ये सब चीजें आप लोग ध्यान दे सकते हैं। मतलब वही है कि लगे रहना है, और स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस होता है इस जर्नी में, कठिन जर्नी है, लेकिन प्रीलिम्स को बिना पार किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रीलिम्स को पार करने के लिए मतलब अच्छी तैयारी करनी है, और अच्छे से मतलब स्मार्ट वर्क स्मार्ट गेस करना है। और सर और क्या बताएं, काफी चीजें मैं बता दिया अपनी तरफ। आपने तो मतलब प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सब कुछ लगभग कवर कर लिया है, ठीक है। और जी सर। अभी क्वेरी ले लेते हैं सबकी, है ना, थोड़ी देर, और जी लास्ट में बस थोड़ा 5 मिनट थोड़ा मेंस पे मतलब एक अपना पर्सपेक्टिव जो भी है व्यू आप दे देना कि मतलब क्योंकि आपने मेंस में जीएस में अच्छा स्कोर किया है बहुत, तो वो जो जी जी डिफरेंट चीज है वो एक बार 5 मिनट बता देना, फिर डिटेल में हम लोग कर लेंगे वो अलग से। बट 5 मिनट के लिए आप जी बता देना। तो एक एक करके क्वेरी लेते हैं, ठीक है। जी। ठीक है, आप लोग जो भी डाउट्स हो सर से पूछ लो, ठीक है। राज, आपको मैं अलाउ कर रहा हूँ, पूछो आप। राज, आप पूछो। हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर। जी जी सर कुंदन। गुड आफ्टरनून सर। मेरा एक गुड डाउट था कि आफ्टरनून। जो टेस्ट है वो सर सेक्शनल देने चाहिए या फुल टेस्ट देने चाहिए अभी? जैसे अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है ठीक है। तो आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट दीजिए ना। लेकिन जैसे अगर अच्छा। आप नए हैं, फ्रेशर हैं, तो आप जैसे आप पॉलिटी पढ़ लिए तो आप सेक्शनल वाइज दे दीजिए। अच्छा। लेकिन जैसे कई, हाँ कोचिंग के जैसे कई टेस्ट आते हैं तो सेक्शनल पहले आते हैं, जैसे पहले पॉलिटी के ही पूरे आ जाएंगे, उसमें करंट अफेयर ओके। मिक्स रहता है। तो आप हम्म। ऐसे दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है तो आप कॉम्प्रिहेंसिव कोशिश करिए दीजिए, ताकि उससे आप अनुमान भी लगा पाएंगे ना कितना मैं पहुंच पा रहा हूँ, 90-100 क्वेश्चन कितना तक मेरे सही हो पा रहे ठीक 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 है सर। और हैं। एक एक और डाउट था सर। तो अगर मैं जी सर जी। घटना चक्र और इसको लूसेंट को सर करके चलूं, मतलब तो इतने से हम्म। हो जाएगा सर प्रीलिम्स?
हाँ वो भी करते रहिए, बाकी थोड़ा मतलब डेली करंट पे भी फोकस करते रहिए। जैसे हाँ, करंट मतलब का तो सर कर रहा हूँ। घटना घटना सार अभी जो आई है वो मैं कर चैनल लूंगा। कोई दृष्टि का फॉलो कर लीजिए, या जो आपको सही लगता हो, जो करंट हम्म। बताता हो, तो वो भी खा ठीक ले। है। ये नहीं कि सिर्फ 5-6 महीने में एक बार ही करंट पढ़े। करंट ऐसी चीज है कि आप डेली पढ़ते रहेंगे तो आपको मेंस में भी काम में आएगा। वो चीजें सही अगर बात आप है। आपके दिमाग में रहेंगी तो आप मेंस में भी लिख देंगे 1-2 पॉइंट, तो वो अच्छा रहता है। तो कंप्रिहेंसिव तैयारी है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीति के लिए करंट पढ़ना है। करंट मतलब आप हमेशा अवेयर इंसान बने रहेंगे। तो डेली मतलब और मेरा यही रहता है, डेली थोड़ा करते रहें। ठीक ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेरी में श्रेया, आप पूछो। श्रेया, आप पूछो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा क्वेश्चन वो मैपिंग के लिए था कि कोई स्पेसिफिक रिसोर्स हो मैपिंग के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए स्पेशली, तो जहाँ से कवर हो सके, और इंडियन ज्योग्राफी का भी रिवर्स और ये सब। जैसे पहले तो यही है कि आप एक मैप बुक होगी आपके पास, एटलस वाली, तो उससे मतलब देखते रहिए। और बाकी जो करंट में चीजें हैं, जैसे इजराइल हमास वार है, तो आप देख लीजिए कि इजराइल के आसपास कौन से देश हैं, कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा समुद्र है। और जैसे मतलब जो देश न्यूज में रह रहे हैं वो सब देखते रहिए। बाकी एक दृष्टि यूट्यूब चैनल है, उसपे मैप इन न्यूज करके आता है, प्लेसेज इन न्यूज, तो उससे देख के भी आप मैपिंग कर सकती हैं। बाकी लोग रूम में मैप लगाए रहते हैं, देखते रहते हैं, तो उससे करते रहिए। यही है, मतलब मेन चीज ये है कि आप अगर करंट अफेयर पे डेली ध्यान दे रहे हैं, तो कई चीजें ऐसी आती हैं न्यूज में कि भाई ये देश न्यूज में आ गया, या इसकी जैसे ब्रिटेन की कोई नया प्रधानमंत्री बन गया, तो आप तुरंत दिमाग में लगाइए, तो ब्रिटेन के आसपास की कंट्रीज देख लीजिए, स्टेट देख लीजिए, समुद्र देख लीजिए। तो इससे मतलब थोड़ा अवेयर रहेंगे करंट अफेयर से, और उसको को रिलेट करते रहेंगे कि भाई कोई पॉलिटी की न्यूज आई है वर्ल्ड अफेयर में, तो उसको ज्योग्राफी से कैसे लिंक कर सकते हैं, क्या उस देश के आसपास की चीजें देख सकते हैं। जैसे पिछले बार ही रसिया यूक्रेन का बॉर्डरिंग कंट्री पूछ दिया था। तो मतलब ऐसे थोड़ा ध्यान रखते रहेंगे तो, और मतलब सेल्फ अवेयर रहेंगे, उसको चीजें नोट डाउन करते रहेंगे, तो हो जाएगा ऐसे। सर और मेरा ये करंट अफेयर्स का था कि मैं अभी एक मंथली मैगजीन कर रही हूँ बस, और जी जी। साल के एंड में अदृष्टि करूंगी, तो सर वो उतना सफिशिएंट रहेगा? हाँ हाँ, कौन सी मैगजीन पढ़ती हैं? सर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम से। यस सर। हाँ ठीक है, मैं भी देखता था यूट्यूब चैनल पे, देखता रहता था। पेड मेंबर है तो मतलब चीजें मिलती होंगी, पीडीएफ पीडीएफ, वो अच्छा है, उनका भी अच्छा है। सर तो बस थोड़ा इतना मोड़ा सफिशिएंट मतलब रहेगा कि मुझे और मतलब कुछ करना सफिशियंट चाहिए? है, थोड़ा मोड़ा जैसे मतलब यूट्यूब पर भी देखते रहा करिए। जैसे दृष्टि का यूट्यूब चैनल हुआ, तो मैं काफी देखता रहता हूँ, तो उसमें काफी न्यूज कवर हो जाती है। 1-1 मिनट 2-2 मिनट की वीडियोस नहीं डालते हैं लोग, यस वो सर। देखते रहते हैं। एक करंट की वो लोग क्विज भी कराते हैं, जिसमें 14-15 क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी थोड़ा मतलब करते रहिए तो हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। और थैंक यू। नेक्स्ट में अंकित। अंकित, आप पूछो। अंकित, आप पूछो। ठीक है, यशी, आप पूछो। यशी। ओके, ठीक है। कमल, आप पूछो। कमल। सर इसमें ना अटेम्प्ट को लेके बता दीजिए सर। लास्ट टाइम से भी एक दो क्वेश्चन सही रहता है। 1-2 क्वेश्चन क्या रह जा रहे हैं?
सर मेरिट मारने से एक दो क्वेश्चन से ही रह जाते हैं, जैसे 22 में तो एक नंबर से ही रहा हूँ। हाँ, तो मतलब आपने उसकी एनालिसिस किया कि कहाँ से रह गए एक दो क्वेश्चन, सर वो ज्यादा गेस करते वर्क हैं। गलत हाँ जी, हाँ जी, ज्यादा करने से? हाँ जी। कितना अटेम्प्ट करते हैं? सर 140 के समथिंग चले जाते हैं। 140 मतलब ठीक है, अगर पेपर बहुत कठिन है तो मतलब कोशिश किया करिए कि 130-35 के बीच में रहे। और मेन चीज ये है कि आप मतलब जो फर्स्ट रीडिंग में मैंने बताया कि आपको जो सही चीजें मतलब जो आ रहा है क्वेश्चन फर्स्ट रीडिंग में वही अटेम्प्ट करने हैं। तो उसमें आप देखिए कि कितना जा पा रहे हैं। इसमें आप मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं कि आप फर्स्ट रीडिंग में 60 मतलब 70 क्वेश्चन लगभग करना सही होना चाहिए, ताकि आप गेस वर्क में आप 20-25 और बढ़ा सकें। अगर आपके पास रीडिंग में ही एब्सोल्यूट करेक्ट 50 से नीचे है तो मतलब फिर गेन करने में दिक्कत होगी। बाकी अगर एक दो मार्क्स से रह जा रहे हैं या एक दो क्वेश्चन से, तो मतलब उसमें वही है कि थोड़ा मोड़ा सिली मिस्टेक हो जाती होंगी, या कुछ क्वेश्चन कभी कभी होता है ना आते हुए भी गलत हो जाता है, या गेस वर्क गलत हो जाता है। तो उसमें मतलब ये है कि अब लगे रहिए, अगर एक दो मार्क्स हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाना चाहिए। थैंक यू सर। जी ठीक थैंक है। यू। नेक्स्ट शिव, आप पूछो। शिव, आप पूछो। शिव, हेलो हाँ सर। सर, नमस्कार नमस्ते सर। सर। मैं पिछले साल मेंस दिया था। उसमें जी जी। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 6 में बहुत खराब मार्क्स आए थे। जीएस 1 में 60 एंड हम्म 3 में 53 मार्क्स आए थे। हम्म रेस्ट सब में मोर देन 90 हम्म, मार्क्स। सर एक अच्छा। कंफ्यूजन ये है कि जीएस 6 में मैंने बहुत एफर्ट लगाया था, फ्लोचार्ट, डायग्राम, हम्म मैपिंग, डाटा हम्म फैक्ट सब कुछ डाले थे, हम्म फिर भी इसमें मार्क्स बहुत कम आए हैं। जो मैं उम्मीद कर रहा था कि जो मार्क्स मुझे मिलेंगे उतने मुझे मिले बहुत। हम्म। जी देखिए पेपर में पहली मैंने बात दो तो पेपर मैं छोड़ कहना दिए। चाहूँगा। हाँ जी हाँ सर, हाँ। जीएस पेपर में सर मैंने दो पेपर छोड़ दिए थे, मेरा दो पेपर छूट गया था, उसमें 118 मार्क्स आए हैं। तो अब सर ये देखिए बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसमें कि अब क्या मतलब करें। GS6 में, हाँ थोड़ा सा GS6 में रैंडम चेकिंग हुई है। मतलब काफी लोग जो नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको वैसे नंबर नहीं मिले हैं। मतलब हमारे ही बैच में कई लोग हैं वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा लिख के आए थे, लेकिन नंबर उस हिसाब के मिले नहीं। तो उसमें मतलब आपका कंट्रोल नहीं है। आप मतलब यही है कि आप फिर से मतलब GS6 अच्छे से कवर कर लीजिए, और जो भी आप मैपिंग डाल रहे हैं, डायग्राम डाल रहे हैं, बार ग्राफ, वो मतलब डालते रहिए। अब उसमें ये है कि चेकिंग कैसा वो लोग करते हैं इस पे भी थोड़ा मतलब निर्भर करता है। बाकी आंसर छूटने नहीं चाहिए। और जो 12 नंबर वाले क्वेश्चन है उनको पहले मतलब कोशिश करिए कि उनके साथ पूरा जस्टिस करिए, वो अच्छे से लिखे जाए। फिर 8 नंबर वाले में मतलब उसको भी उसके साथ भी जस्टिस करना है। लेकिन वही है कि अच्छे से पूरा कॉपी थोड़ा भरी हुई लगे, और सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। जी सर, और रिसोर्सेज क्या रेफर करें पेपर 6 एंड 1 में? रिसोर्सेज को लेकर के थोड़ा सा, पिछले साल पेपर मैंने ओनली मल्ली इसकी मैं नहीं पढ़ा था, लेकिन पेपर 6 में अभी मतलब 5 और 6 में जो यूपी स्पेशल के अभ्युदय कोचिंग के नोट्स अच्छे आए हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। और मैं तो पिछले बार ध्येय का पढ़ा था, दृष्टि की बुक उतनी अच्छी नहीं लगी थी, तो ध्येय पढ़ा था। बाकी थोड़ा मोड़ा जैसे जो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जैसे हिंदी के न्यूज़पेपर हुए उसमें यूपी गवर्नमेंट कई मतलब एडवर्टाइजमेंट देती है योजनाओं के बारे में, या ऐसे वैसे। जी सर, इसको मैं नोट तो डाउन थोड़ा कर रहा हूँ, मतलब जो पेपर आता रहता है हाँ एडवर्टाइजमेंट, उसमें नोट इसको मैं डाउन करिए कोई सेक्टर बार। वाइज, हेल्थ का हो गया, एजुकेशन का हो गया, हाँ वो सब हाँ चीजें। हाँ, तो ये सब चीजों में ध्यान दीजिए। बाकी थोड़ा मोड़ा अगर जैसे फेसबुक या ट्विटर चलाते हैं तो यूपी गवर्नमेंट का हाँ फॉलो सर, कर मैं लीजिए, फॉलो तो उस करता हूँ, पे भी चीफ कई मिनिस्टर को चीजें फॉलो हैं। करता हूँ। जी सर, जी सर, चीफ हाँ मिनिस्टर तो को फॉलो करता हाँ, हूँ, वहां से और मुझे यूपी डॉट हाँ UP.gov.in हो गया, इन्वेस्ट यूपी हो गया, निवेश मित्र हो गया, मतलब इन सब चीजों पे थोड़ा जाते रहिए, देखते रहिए, और थोड़ा मोड़ा उससे लिखते रहिए, तो आंसर और इनरिच हो गए तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जी सर, कंटेंट और क्या रखा जाए इसमें जीएस पेपर 6 में, आप क्या सजेस्ट करेंगे अदर देन दिस कंटेंट में अद्विजय?
नहीं नहीं, कंटेंट में देखिए कोई अभी बहुत नया चीज है तो इसमें बहुत चीज आया नहीं है। बस ये है कि आप जो चीजें और अदर जीएस के लिए पढ़ रहे हैं उसको बस थोड़ा जी एक यूपी पर्सपेक्टिव से आप उसको मतलब लिख दीजिएगा। जी बहुत सर, जी सर, चीजें थैंक यू। उसमें नहीं नहीं, हाँ। जी सर। और सर जीएस पेपर वन वन में को लेकर के, पेपर वन को हम्म, लेकर के सर हाँ, जीएस वन, कंटेंट वगैरह इसके लिए सजेस्ट करें सर, पेपर वन का। जीएस वन में देखिए अगर इंग्लिश मीडियम से है तो मैं कहूँगा ओनली आईएएस का मटेरियल अच्छा रहा है। सोसाइटी का हो गया, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसे जो का हो प्रहार गया, वाला वर्ल्ड है। हिस्ट्री का। हाँ, वो मैं भी पढ़ रहा हूँ तो उसको मतलब कवर कर लीजिए। बाकी घटना चक्र की एक प्रीवियस ईयर की सॉल्व आती है क्वेश्चन पेपर, तो यस। उसका मतलब आंसर थोड़ा देख लीजिए कैसे फॉर्मेटिंग हुई है। पीवाईक्यू मतलब इन जनरल थोड़ा देख लीजिए अच्छे से। ये तरीके ओके हैं। सर। ओके सर, थैंक ठीक यू है, सो मच मैं सर। स्टैंड एंड डिलीवर आपको अलाउ करूँ कुछ और। स्टैंड एंड डिलीवर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे पूछना था कि अब अभी आपने बताया कि लूसेंट को भी यूज करना है, तो सर जैसे इसमें इतने सारे फैक्ट्स हैं, तो सर मतलब मेजर मेजर पोर्शन किस पे फोकस करना है? मेजर देखिए आप हिस्ट्री पे फोकस कर लीजिए और जनरल साइंस पे कर लीजिए। यही मतलब मेन इसमें लूसेंट में ज्यादा चीजें हैं, यहीं से कर सकते हैं। तो Yes, थोड़ा मतलब ये है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जो दिया हुआ जैसे 5 ईयर प्लान वाला, तो वो भी थोड़ा मतलब अच्छे से देख लीजिए और बाकी चीजें छोड़ दीजिए ज्यादा नहीं। yes sir. And sir हिस्ट्री मतलब मेंस थोड़ा के, अच्छे से कर लीजिए, ओके उसकी सर, हिस्ट्री अच्छी है। जी। यस सर। एंड सर मेंस के लिए पूछना था, सर जैसे 20 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन हमें मतलब क्लियरली नहीं आ रहे हैं, जिनके बारे में हमारे हम्म। पास कंटेंट नहीं है, तो सर उनको हम्म। किस तरीके से टैकल करना चाहिए वहां पे एट द स्पॉट? देखिए जैसे पहले तो ये है कि जो 12 नंबर वाले क्वेश्चन उनको पहले अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उनमें आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे और आपने अच्छे से लिखा है तो वो कर यस। लीजिए। अगर मान लीजिए उसमें भी कुछ जैसे ऐसे होंगे कि आपको 14-15 ही क्वेश्चन अच्छे से आ रहे होंगे और 4-5 जो है नहीं आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मतलब उसमें तो लिखना तो है, एक कॉपी तो भरनी पड़ेगी। तो उसको जो है थोड़ा मतलब आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करिए, उसको कनेक्ट करिए कि क्या चीजें हो सकती हैं और थोड़ा मोड़ा डायग्रामेटिक से उसको भर दीजिए, डायग्राम व्राम बना के कि अगर आपको कंटेंट वर्ड्स में नहीं आ रहा है तो थोड़ा मोड़ा डायग्राम करके भर दीजिए। लेकिन उसको मतलब अटेम्प्ट करिए ताकि 1-2 नंबर भी अगर मिल जाए तो सही रहता है। ऐसा है और 20 क्वेश्चन सबको अच्छे से नहीं आता है तो थोड़ा मोड़ा 2-3-4 क्वेश्चन तो उसमें करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं किरण को, आप पूछो किरण। किरण आप पूछो। किरण। हेलो। जी जी हाँ। कहिए। हाँ। सर मुझे पूछना था सर, करंट अफेयर कितने मंथ्स का करना सफिशिएंट रहेगा? अभी तो देखिए जो मेंस हुआ था सितंबर में मेंस हुआ था, तो जी सर। उसके बाद करिए, नवंबर दिसंबर से करिए। अभी ओके अक्टूबर सर। में एग्जाम होगा, मतलब इस साल से जनवरी से मतलब दिसंबर से करिए, कम से कम दिसंबर से इधर सितंबर तक करना पड़ेगा। और थोड़ा मोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए कि कैसे करंट के सवाल आए, उसी तरीके के सवाल फिर आएंगे। तो ये मतलब देखते रहिए कि अगर पीछे वाले प्रीवियस ईयर में कोई पूछा है कि मैन बुकर प्राइज 2019 2020, तो देखिए 2024 में किसको मिला उसको लिख लीजिए। कोई डे पूछा है तो उसको लिख लीजिए। कुछ मतलब ऐसे देश हैं जैसे अफ्रीका के हुए या साउथ अमेरिका के, उनका कोई नया प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बना है वो लिख लीजिए। वैसे कोई पर्सनालिटी हुआ, कोई डे हुआ, कोई थीम हुआ, तो ये पूछते रहते हैं, इस पे मतलब थोड़ा ध्यान देते। ओके सर। और सर एक पूछना था सर मुझे, इकोनॉमिक्स के लिए सर आपने क्या फॉलो किया था सोर्स? क्योंकि प्रीलिम्स में जैसे हाँ, मतलब क्योंकि मैंने सर तो मेडान मैक्रो के नोट्स इकोनॉमिक्स का। वाले, हाँ, मृणाल वाला वीडियो मैंने देखा था 2021 में देखे थे। बाकी
एक क्विक बुक आती है इकोनॉमी की, हिंदी में भी आती है, दृष्टि आईएएस की, वो मतलब मैं पढ़ा था, उसको ले लीजिएगा। और सर थोड़ा मोड़ा इंग्लिश मतलब के जो लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए समथिंग इंग्लिश सर। मीडियम के लिए ना, यस सर, यस सर। इंग्लिश मीडियम के लिए बता रहा हूँ, एक क्विक बुक आती है इकोनॉमिक्स की, वो पढ़ लीजिए। थोड़ा मतलब करंट पे ध्यान देते रहिए। तो करंट के लिए एक स्टडी आईक्यू जो चैनल है, उस पे अंकित अग्रवाल सर हैं, तो इकोनॉमिक्स के वीडियो डालते रहते हैं, तो उसमें भी थोड़ा देखते रहा करिए। ओके ये सर। सर तरीका है। मेडाल के नोट्स पढ़ना सर जरूरी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ नहीं, रहा है हाँ, कि मैं ये लूँ। हाँ, थोड़ा हाई है और बल्की हो जाता है, तो बहुत जरूरी नहीं है। आप बेसिक थोड़ा कवर कर लीजिए, जैसे रेपो रेट, सर बेसिक एसएलआर तो सर और मेरा बेसिक क्लियर इकोनॉमिक्स। है, बट सर मुझे बस हाँ, यही हाँ, देखना था कि लेना चाहिए कि नहीं फिर भी, क्योंकि नहीं, नहीं, लेना बहुत जरूरी नहीं है, थोड़ा मेंस में आपको चाहिए होगा, लेकिन मेन चीज ये है कि आपको उसमें देखिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए इकोनॉमिक्स के, तो उतने ही टॉपिक्स आप कवर करिए, पूरा कवर करने की जरूरत नहीं है। बस देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस, किस प्रकृति के क्वेश्चंस आए हैं 2019, 20, 21, 22, 23 में, तो वैसे ही क्वेश्चंस उसी प्रकार आएंगे, तो उसी प्रकार से आप देख लीजिए, उसमें बहुत ठीक डीप ओके। है, जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग एक ही क्वेश्चन ही पूछो, ठीक है, नहीं तो फिर बाकी लोग रह जाएंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पूछना, फिर जो भी होगा कमेंट कर देना, रिप्लाई में मिल जाएगा। ओके ओके सर, नम्रता आप थैंक यू पूछो। सर। नम्रता आप पूछो। नम्रता। मोना आप पूछो। मोना आप पूछो। एसडीजी आप पूछो। एसडीजी। आज सभी का नेटवर्क स्लो है क्या? एसडीजी आप पूछो। गुड इवनिंग सर। गुड गुड सॉरी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे को एक चीज ही जानना था कि जो टेस्ट सीरीज है सर, अभी तैयारी सब ठीक चल रही है और लगभग सारा सब्जेक्ट कवर हो गया बेसिक सा धीरे धीरे। तो अभी जी, टेस्ट जी। सीरीज सर किसका ज्वाइन करना चाहिए, किस कोचिंग का जो अच्छा रहे सर मार्केट से? अभी देखिए, मार्च में एग्जाम था, तो उस समय भी दृष्टि आईएएस करवाई थी, तो वो ले सकते हैं पीछे वाला। और अभी 7 जुलाई से हम्म, फिर नया हुआ है दृष्टि आईएएस का, तो वो कर सकते हैं। और अगर मतलब हम्म। और भी करना है तो ध्येय आईएएस का कर सकते हैं, मेक आईएएस का भी कर सकते हैं। मैं दृष्टि आईएएस का करता था सिर्फ। अच्छा सर, तो जो मतलब जाके वहाँ करना सही रहेगा या फिर उनका टेस्ट सीरीज वगैरह लेके आके रूम पे करना बेटर? आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ सर, करोल तो बाग। दिल्ली में तो मिल जाएगी, फोटो स्टेट मिल जाएगी। हाँ, तो सर रूम पे लाके करना सही रहेगा या फिर वहाँ कोचिंग वगैरह में हाँ, ज्वाइन करके मतलब करना सही रहेगा? अगर पैसे की दिक्कत ना हो तो कर सकते हैं ज्वाइन, 5,000 6,000 का मिलता होगा। और बाकी अगर ऐसे करना हो तो उसको ला के कर सकते हैं घर पे, लाइब्रेरी में लेते जाइए, 2-3 घंटे बैठ के अपना कर लीजिए। और थोड़ा उसका मतलब उसमें भी करंट के सवाल होते हैं, और उसमें जो मतलब एक्सप्लेनेशन दिए रहते हैं, उसको भी थोड़ा मतलब पढ़ लीजिए, कुछ अच्छा लगे तो लिख लीजिए, उससे सही रहता है। ठीक है, ओके। और सर नेक्स्ट आप गुड ओके कमेंट आफ्टरनून कर सर। देना। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मोना सर। पूछो। गुड आफ्टरनून सर। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, कहिए। सर मेरा क्वेश्चन प्रीलिम्स को लेके था सर। मेरे मोस्टली क्वेश्चन, मुझे आते हुए भी क्वेश्चन जो होते हैं वो मेरे रॉन्ग हो जाते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन माइनस में चला जाता है सर। मतलब आता हुआ भी क्वेश्चन ही होता है, ओवर हम्म, थिंकिंग सी हो जाती है जब हम्म, उसको फिल करते हैं, तो हम्म, यार हम्म। तो इसको लेके थोड़ा सा पूछना था। इसमें मतलब वही है कि आप एंजॉय, मतलब उसको स्ट्रेस न लीजिए एग्जाम हॉल में, मतलब एक नॉर्मल, जैसे आप मतलब घर पे रह के एग्जाम देती हैं, थोड़ा मतलब रहता है वहाँ स्ट्रेस,
लेकिन अगर ऐसे मिस्टेक होते रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और अपने आप को मजबूत बनाना है मेंटली, कि वहां जो है चीजें आती हुई गलत ना हो। और अगर कई चीजें भूल जा रहे हैं या गलती हो रही है तो उसको मतलब लिखने की आदत डालिए, कि अगर आप लिख के पढ़ेंगी तो आपको मेंटली मतलब आपकी चीजें मतलब अंदर मतलब रह जाएंगी, तो गलती नहीं होगी। जी अगर मतलब ऐसे गलतियां होंगी एग्जाम वाले में तो दिक्कत हो जाएगी। सर, यही मोस्टली यही गलती हो जाती है मुझसे। मैं एग्जाम मतलब पेपर में भी राइट मार्क करती हूँ, बट जब उसको फिल करती हूँ तो बहुत ओवर थिंकिंग में चली जाती हूँ और उस वजह से हाँ रॉन्ग फिर हो जाता गलत है है। आंसर। नहीं तो जैसे आपको जो पहला पहला इंस्टिंक्ट आता है कि ये चीज सही होगी तो उसी पे विश्वास किया करिए। तो ओके मतलब ओके। उसको दोबारा कोशिश मत किया करिए गलत पे। जो या पहला वो इंस्टिंक्ट मोस्टली आता है वो सही भी ज्यादातर होता है। सही होता है। जी हाँ, जी, वो जो सही पहला भी होता इंस्टिंक्ट है। ज्यादातर सही है। जी जी। तो उसको करिए और लिखने की आदत डालिए ताकि चीजें कंफ्यूजन ना हो। जो भी ओके ओके पढ़िए सर। करंट अफेयर से लेके सब लिखिए। ओके सर। जी थैंक यू। ठीक थैंक है, नेक्स्ट एक लास्ट क्वेरी ले लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा मेंस वाला पूछ लेंगे। रश्मि आप पूछो। हेलो सर। जी जी। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने 2 बार तक प्री दिया हुआ है, लेकिन अभी तक निकला नहीं है, तो मैं अभी मेंस का पढ़ रही हूँ, या फिर अभी मुझे प्री पे फोकस करना चाहिए या दोनों साथ में करने चाहिए? नहीं, अभी तो प्रीलिम्स पे फोकस करिए। अब 90-100 दिन बचे हैं और कंपटीशन भी इसमें टफ रहता है। तो अभी प्रीलिम्स पे पूरा फोकस करिए। आपके मतलब कितने नंबर से रह जा रहे हैं कट ऑफ से? मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कि आते हुए भी गलत कर देती हूँ, और मतलब ब्लाइंड गेस भी ज्यादातर करती हूँ, जो नहीं आ रहा है उसको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की है कई बार, तो ऐसे 10-15 नंबर से रह जाता है। जैसे गेस वर्क में जो मतलब ज्यादा नहीं करना है और बेसिक अपना स्ट्रांग करिए, कि मतलब आप फर्स्ट रीडिंग में 60-70 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। 70 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। इसके बाद आप मतलब 20-25 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें थोड़ा मोड़ा डाउट होगा, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं आ रहा है। तो उसको तो अटेम्प्ट मतलब मस्ट है करना है। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका मतलब हवा नहीं लग रही हो तो उसको छोड़ दीजिए। उसमें 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उसको छोड़ना ही छोड़ना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको गेस वर्क करना पड़ेगा ताकि कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, करंट में क्वेश्चंस की गलती नहीं होनी चाहिए, तो करंट बहुत अच्छे से तैयार करिए और स्टैटिक चीजों में गलती ना हो। और बाकी थोड़ा मोड़ा जो सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं वो अवॉइड। उसके लिए मतलब ये है कि स्ट्रेस नहीं लेना है और मतलब कूल काम होते हुए क्वेश्चंस का आंसर करना है। थैंक यू। ठीक है, अभी थोड़ा सा सर का जो मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स है GS1 to 5, तो एक बार सर से आइडिया ले लेते हैं कि मतलब क्या ऐसा डिफरेंट करना चाहिए कि बहुत मतलब ना काफी मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है। कभी किसी के मतलब पढ़ते अच्छे से फिर भी 70-80 में रह जाता है, बट उतने ही मेहनत करके लोग 110-115 तक भी पहुंचते हैं। तो उसके बारे में सर से थोड़ा सा ब्रीफ में 2-4 मिनट आइडिया ले लेते हैं, ठीक है? आप बताओ। मेंस में देखिए ये है कि मेन चीज है कि थोड़ा मतलब मॉडल आंसर मैं देखते रहता था। तो जैसे एक मेंस मैराथन होता है दृष्टि ISC वेबसाइट पे, तो उसमें वो थोड़ा मॉडल आंसर डालते रहते हैं कि किस प्रकार से किसी क्वेश्चन को टैकल करना है। तो एक चीज वो करते रहिए। और बाकी एक घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सॉल्व आती है उसमें काफी चीजें डायग्रामेटिक फिगर दिए रहते हैं। तो मतलब उससे थोड़ा आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार से आप मतलब आंसर्स में डायग्राम डाल सकते हैं ताकि आपकी कॉपीज भी भरी दिखे और आपका मतलब जो आंसर की डिमांड है वो भी पूरी हो जाए। तो एक उससे कर सकते हैं। तो मतलब मैंने जो है UPPSC सीरीज की एक मतलब 6 बुक आई थी यूपी दृष्टि IAS की। तो वो मैंने ली थी, इंग्लिश मीडियम में भी आई थी, हिंदी मीडियम में भी आई थी। तो उसको मैंने 6 बुक्स को अच्छे से कंप्लीट किया था और नोट्स भी बनाए थे, थोड़ा मोड़ा डायग्राम। जैसे कई चीजें टेलीग्राम पे हो गया या वेबसाइट्स पे डायग्रामेटिक नहीं आते हैं फिगर्स, तो उससे भी आप मतलब नोट्स बना सकते हैं। तो मतलब GS1 में यही है कि उसको PYQ के साथ साथ जो और भी मॉडल आंसर्स हो सकते हैं वो देखिए।
और बाकी जब प्रीलिम्स हो जाए तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज से भी काफी चीजें आपको मतलब कवर हो जाती हैं। उसमें आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं कि क्या क्या मतलब गलतियां कर रहे हैं, और अपनी स्पीड को मतलब बढ़ाना है। और जो मतलब 12 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उनको पहले अटेम्प्ट करना है, उसके साथ ज्यादा मतलब जस्टिस करना है कि वो पूरा मतलब 3 पेज जो है वो भरा भरा नजर आए और वो मतलब, और 8 नंबर वाले में अगर टाइम कम पड़ा है तो उसमें डायग्रामेटिक आंसर ज्यादा देना है। ये चीज है। तो मतलब मैं वही उसकी जीएस की जो बुक्स आई थी दृष्टि आईएएस की, तो मैंने वो पढ़ा था पूरा। और घटना चक्र की जो एक मेंस की बुकलेट भी आती है, मतलब छोटी छोटी आती हैं 6 बुकलेट, वो पढ़ा था मैंने। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, बाकी टेस्ट सीरीज जो है अच्छे से किया था, तो इसी से हो गया था। और बाकी लिखने की प्रैक्टिस रोज करते रहना है, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन उसको करते रहना है। थोड़ा मोड़ा यूपीएससी का भी देख सकते हैं कि मतलब वहाँ कैसे जीएस 2 में रिपीट होते रहते हैं। जैसे फेडरलिज्म का क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होता है, सोशल जस्टिस में भी कई क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चन हो गए, ये सब मतलब रिपीट होते रहते हैं, तो इसको देख ले। जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए थे, तो मतलब अगर कोई करंट में चीजें हो तो वो भी मतलब आ सकते हैं। जैसे कई साल से डिप्टी स्पीकर्स नहीं बनाए जा रहे हैं, तो उसपे भी कई बार सवाल आ जाता है। वैसे है। और जीएस 6 में मैंने अभी एक लोगों ने पूछा था तो वही सब मैंने किया था। और GS1 में मेरे अच्छे हैं, तो GS1 में वही है कि उसमें देखिए प्रीवियस ईयर में मेन वही है कि हमारा प्रीवियस ईयर गाइडिंग लाइट है, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं उसी प्रकृति के क्वेश्चन फिर रहेंगे। जैसे ज्योग्राफी में ज्यादातर क्वेश्चन ट्रॉपिकल साइक्लोन के आ रहे हैं, या earthquake के आ रहे हैं, या अर्बन फ्लड हो गए अभी वो आ रहे हैं। तो मतलब उसमें प्रीवियस ईयर से थीम निकालिए कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उसी के आसपास के रिपीट होंगे। तो वैसे करंट अफेयर में या कहीं किसी बुकलेट में या गूगल पर ही आपको कोई मतलब मिल जाए चीजें, तो उससे जो है कि अपना एक मॉडल आंसर बना लीजिए और तैयार किए रहिए। अगर वो क्वेश्चन आ गए तो उसको लिख दीजिए। ऐसा है। बाकी सर और कुछ स्पेसिफिक हो तो बताइए। ठीक है, उसका एक अलग से हम कर लेंगे जो मेंस का रहेगा, क्योंकि आपका मेंस का तो मतलब काफी अच्छा उस पे हो जाएगा, मार्क्स जी अच्छे है तो। बट इसको थोड़ा क्लोज करते हैं। लास्ट में एक चीज मैं बोलूंगा कि जैसे अभी वो प्रॉब्लम होता है कि अभी बात कर रहे थे कि मतलब एग्जाम के एक दिन पहले वो रात में नींद नहीं आती है। ये जनरली होता है काफी लोगों के साथ, मेरे साथ तो अक्सर होता था, स्पेशली यूपीएससी और यूपीपीसी से एग्जाम देने जाता था, तो ये चीज होती थी प्रॉब्लम। अब वो ऐसा नहीं बहुत टेंशन नहीं लेते थे, ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेते थे, बट होता है, मतलब होता है, कुछ ऐसा रहता है वो। तो उसके लिए मैं एक चीज बस ये कहूंगा कि अगर आपको जनरली ये होता है कि मतलब 4 बजे 5 बजे नींद आ जाती है, अगर 2-3 घंटे की नींद आ गई तो आप ये मत सोचिएगा कि मतलब एग्जाम मेरा खराब हो जाएगा। एग्जाम पे मतलब ऑलमोस्ट फर्क नहीं पड़ता। आप ये सोचना ही नहीं है कि मतलब मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है या सर भारी हो गया है या एग्जाम में नींद लगेगा, कुछ नहीं सोचना है। जनरली कोई फर्क मतलब शायद ही कोई फर्क पड़ता होगा, और ऐसे कंडीशन में भी मेरा मतलब प्रीलिम्स वगैरह निकल जाता था। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है आप लोग को, तो वही शेयर करना था। ठीक है, तो थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और सेशन का रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कोई सेशन रहेगा तो हम लोग रख लेंगे। अच्छे से आप लोग तैयारी करो, ये टाइम बहुत क्रूशियल, इसमें वेस्ट नहीं करना है, इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है पूरे एफिशिएंसी के साथ। और जो भी चीजें काम करने के साथ साथ 2 चीज जरूर करना है, पढ़ाई के साथ साथ एनालिसिस करना है कि आप कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे कमी रह गई है, कहाँ तक पहुंचना है। दूसरी मॉनिटरिंग कि आप कितना अचीव करते जा रहे हो। ठीक है, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। ठीक है, 2 चीज जरूर करना। ठीक है, सबको थैंक यू। सेशन क्लोज करते हैं।